अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, आज का व्लॉग है जी, छोटी सी सिंपल सी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। बहुत ही इजी है। आप इस तरह केक बनाएंगे तो आपका केक हमेशा सही बनेगा, ये है गारंटी मेरी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करनी है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अच्छा, कम से कम 2-3 आवर्स पहले आपने बाहर रख देनी है फ्रिज से, क्योंकि यूजुअली हमारा बटर और एग्स जो होते हैं फ्रिज में होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको बाहर रख देना है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एग्स मेजर करने हैं। तो जो भी आपकी क्वांटिटी एग्स की होगी, जैसे कि मेरे 191 थे एग्स की क्वांटिटी, तो मैंने सबसे पहले वो मेजर किए थे। वही क्वांटिटी हमने बाकी चीज़ों में भी यूज़ करनी है जितने आपके एग्स थे। सो बेसिक इजी मेथड ये है कि आप कि सारी इंग्रेडिएंट्स सेम क्वांटिटी में होती हैं, यानी कि आपके एग्स, बटर एंड शुगर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे एग्स थे 191 और मैंने बटर यूज़ किया उतना ही 192 193। 1-2 ग्राम ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम मेजर कर लेते हैं। मैंने बटर भी मेजर कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे चीनी है, चीनी थोड़ी सी मैं कम डालती हूँ। आप अगर बराबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हम मीठा थोड़ा कम खाते हैं, तो बस कोई 10 ग्राम मैंने कम डाली है, ठीक है। आप भी कम डाल सकते हैं, इससे भी कम डाल सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है कि इस बटर को और इस शुगर को हमने अच्छा सा ब्लेंड कर देना है। इतना ब्लेंड करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी सी यकजान हो जाए। और ये देखें, अभी ये देखें इस तरह इसकी लुक आ रही है, ऐसे होगी ये क्रम्बली सी। और कुछ देर बाद तकरीबन 5 मिनट्स के बाद ना ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आटे की तरफ। मैदा है ये सेल्फ रेजिंग फ्लेवर है जिसमें ऑलरेडी होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो मैंने और भी एक्स्ट्रा डालना है, इसमें थोड़ा कम होता है इसमें। और आप ये अगर यूज़ करें, आप प्लेन फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट होता है आपके स्पंज केक के लिए। अच्छा जी, मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, मैं प्लेन स्पंज केक बना रही हूँ। दिस इज़ अ रेसिपी फॉर अ प्लेन स्पंज केक। और अब अपना आटा मेजर कर लिया जी, मैदा। और यहाँ पे देखें 193 ग्राम्स आ रहे हैं, हमें चाहिए 191 192, दैट्स फाइन, ठीक है जी। और ये देखिए यहाँ पे इस साइड पे ये अब ब्लेंड हो गया है। और ये जो क्वांटिटी है ना आपको चाहिए, इसमें हम क्या करेंगे कि अच्छा जी, 1 टीस्पून जो है ना मैंने बेकिंग पाउडर की भी डाली है और आधी नीचे गिर की है। एक्चुअली ये वीडियो जो है ना, मैंने पूरा कैमरा जो है ना अपने हाथ में पकड़ के बनाई थी, इसलिए ना वैसे भी मेरे हाथों से ना चीज़ें गिरती रहती हैं, बट दिस टाइम इट वाज बिकॉज आई वाज होल्डिंग द कैमरा इन वन हैंड, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया था मेरे लिए। और यहाँ पे देखें, अब हमने जब ये कंसिस्टेंसी हो जाती है, ये कलर हो जाता है इसका शुगर एंड बटर का, तो फिर आपने अपने एग ऐड कर देने हैं, ठीक है। एग आपने 1 बाय 1 करने हैं, जैसे ही एक मिक्स हो जाता है आपने दूसरा डाल देना है। इनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बीट करने की, जस्ट until it gets mixed, that's how long you need to beat these, okay। सो इन टोटल हमारे 3 एग थे और हमने एक एक करके अब 3 एग्स इसमें डाल देने। और ये बहुत ही मज़े का। अच्छा, अवन को आपने प्री हीट कर लेना। ये भी याद रहे कि जब आप रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले आपने ओवन ऑन कर लेना है। और डोंट फॉरगेट टू डू दैट। 180 और 170 डिग्रीज़ पे मैंने ये 30 मिनट्स के लिए बेक किया था केक, और ये परफेक्ट हो गया था 30 मिनट्स में ही। ये मेरा टिन था 9 इंच वाला, उसमें मैंने ये बेक किया था। आप 2 छोटे टिन भी ले सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव ए लार्जर टिन।
तो ये एक स्टैंडर्ड सा मिक्सचर है हर केक के लिए। अगर आपने इसको चॉकलेट केक बनाना है तो आपने जो कंसिस्टेंसी फ्लेवर की होती है उसमें आप थोड़ा सा फ्लेवर निकाल दें, और जितना यानी कि से 2-3 टेबलस्पून आपने निकाल दिए, उतनी आपने कोको पाउडर डाल देना, और ये चॉकलेट केक भी बन सकता है। सो इट्स जस्ट दैट सिंपल। अच्छा जी, जब एग आपके ब्लेंड हो रहे हो ना तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कर्डल हो गया है, मिक्सचर सेपरेट हो रहा है, तो आप परेशान ना होए। इट डजंट मैटर, इट्स सपोज्ड टू लुक लाइक दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड देन आटे को आपने सिव कर लेना है, इस मैदे को। यहाँ पे मेरे ये मग वाला सिव है, आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। तो ये आपने सिव करके थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल लेना है। अच्छा, तो बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है इसकी जो मिक्सिंग वाली है ये चीज़। ये मेरी लाइक नंबर 1 पे है इतनी स्पीड पे। आप इस टाइम पे आप हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। अच्छा जी, ये देखें ये सारा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है अब। और आपने देखना है कि नीचे तो नहीं कुछ लाइक ड्राई, क्योंकि वो ऊपर का जो मिक्सर होता है ना वो सारा नीचे तक नहीं जाता। और यहाँ पे है जी बेकिंग टिन, मैंने अलाइन कर लिया था बेकिंग पेपर से। और आपने बस इसको ऐसे बराबर कर देना है और ओवन में रख देना है। और यहाँ पे इसको लगे थे जी हाफ़ एन आवर टू 35 मिनट्स, आई थिंक हाफ़ एन आवर ही लगा था, तो केक रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास वो नहीं था, स्टैंड नहीं था, ट्राइपॉड, तो इसलिए हाथ से बना रही हूँ, तो लाइक दैट्स हाउ इट्स बीइंग मेड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ काट के, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ एंड क्लिप शो करना रेडी वाला। तो मैंने कहा कि चले मैं गरम ही दिखा देती हूँ, और लुक व्हाट हैपेंड। ये कैसे हो सकता है कि मेरे से वो चीज़ हाथ से गिरे ना और परफेक्टली मैं आपको दिखा दूँ, नेवर। सो आई एम नॉट गोना एडिट दैट, सो देयर यू गो। ये ऐसे परफेक्ट सी स्लाइस बनी है और परफेक्ट सा स्पंज केक बना है, और बहुत ही मज़े का है। आप इसमें, मैंने वनीला फ्लेवर डाला था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, क्लिप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून डाली थी, आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।